ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद व्यास जी के तहखाने में 31 जनवरी की आधी रात पूजा पाठ हुई और इसके साथ ही 31 साल के लंबे इंतजार के बाद हिंदुओं ने एक बार फिर से तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दी है। 31 जनवरी को ही वाराणसी की अदालत ने हिंदुओं को ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी और उसके बाद से ही इसको लेकर तैयारियां चल रही थी। ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद व्यास के तहखाने में देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा अर्चना की गई। 31 साल बाद जब ज्ञानवापी का ये तहखाना खुला तो पूजा से पहले इस स्थल का शुद्धिकरण किया गया। इसके लिए ज्ञानवापी में गंगा जल की व्यवस्था कराई गई। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने तक गंगा जल भरकर पहुंचाया गया। रात करीब 12:30 बजे पूजा शुरू हुई। सबसे पहले गंगा जल से तहखाने का शुद्धिकरण किया गया। गंगा जल के शुद्धिकरण से यह स्थल पूजा के लिए शुद्ध बन गया। इसके बाद विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ ने व्यास जी के तहखाने में पूजा कराई। पूजा पाठ का अधिकार काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंपा गया है। आधी रात को हुई पूजा में व्यास के तहखाने में सिर्फ 5 लोग मौजूद थे। इसमें बनारस के कमिश्नर कौशल राज शर्मा, एडीएम प्रोटोकॉल, विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ इनमें शामिल रहे। पूजा के बाद कुछ लोगों को चरणामृत और प्रसाद भी दिया गया। 31 साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में दीप जले। कुल व्यास जी के परिवार के ही लोग हैं जो कल जब तहखाने के अंदर पूजा पाठ शुरू हुई तो वो इस दौरान मौजूद थे। जितेंद्र नाथ व्यास जी हैं। व्यास जी बताइए कि सबसे पहले क्या कुछ हुआ जब मस्जिद के अंदर आप लोग दाखिल हुए, तहखाने के अंदर दाखिल हुए तो किस तरीके से पूजा पाठ हुई? सबसे क्रमवार बताइए जरा हमारे। वहाँ पर जो है गंगा जल छिड़का गया। गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र किया गया वहाँ भूमि को। तो उसके बाद अच्छे पर छिड़क करके वहाँ पूजा जो है चालू हुई। कितने बजे आप लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे और कितने बजे से कितने बजे तक वहां पर पूजा पाठ हुई और आपके साथ और कितने लोग मौजूद थे? कौन कौन लोग मौजूद थे? पूजा हुई समझ लीजिए 12 साढ़े 12 बजे से 1 बजे करीब तक हुई पूजा। उसके बाद जो वहाँ पर मुठा जैन थे अधिकारी जो जिस कमिश्नर के थे और जीएम साहब थे और मंडलायुक्त थे और ट्रस्ट के पुजारी थे 4-5 जो है और मंदिर के अधिकारी थे। ये सब लोग वहाँ पर। पूजा का विधान क्या रहा? क्योंकि कहा यह जाता है कि पहले शुद्धिकरण के साथ उसके बाद जो आगे पूजा पाठ हुई तो उसमें कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा पाठ हुई? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो दीवारों पर जो चित्र अंकित थे उनकी पूजा पाठ पहले हुई है। हाँ, तो जो वहाँ पर दीवार में बने हुए कमल का फूल है, जैसे हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, तो उन सबों का जो है पूजन उजन हुआ। अच्छा छिड़का गया, फूल में छिड़के गए। फिर उसके बाद जो है पूजन मूर्तियों का जो है हुआ। 31 साल बाद आप लोग को पूजा पाठ का फिर से अधिकार मिला है, क्या कहेंगे? कितना भावुक कर देने वाला ये पल है? हम लोग को तो बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को वहाँ जाने का बाबा का सानिध्य हम लोग को प्राप्त हुआ और ये हमारी पूर्वजों की बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। और जी बिल्कुल। तो बिल्कुल दिनेश, इनकी भावनाएं आप देख सकते हैं कि 31 साल बाद 31 सालों का संघर्ष था। बता दें कि कोर्ट का आदेश आने के बाद रातों रात तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। इसके बाद तड़के ही पूजा के लिए लोग जुटने लगे। पूजा की शुरुआत कड़े प्रशासनिक सुरक्षा घेरे में शुरू हुई है। भारी फोर्स की मौजूदगी में श्रद्धालु व्यास तहखाने की ओर जा रहे हैं और अब पूजा अर्चना कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा करवाई जा रही है। गौरतलब है कि व्यास जी के तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन नवम्बर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इसे बंद करा दिया था। साथ ही पूजा करने वाले पुजारियों को हटा दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं का ये लंबा इंतजार खत्म हुआ और अब वहां दिन में 5 बार आरती होगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।